नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन युतल हिकमता फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा। सदक़ल्लाह। दरसे मसाइल समाअत कर ले। नमाज जुम्आ वाजिब होने के लिए जो 11 शर्तें थी, कल जिसका जिक्र किया था, उसके ताल्लुक से मसाइल बड़े अहम हैं। जुमा की इमामत हर मर्द कर सकता है जो और नमाजों में इमाम हो सकता हो, अगरचे उस पर जुमा फ़र्ज न हो, जैसे मरीज़, मुसाफिर, गुलाम और मुख्तार, यानी जबकि सुल्तान इस्लाम या उसका नाइब या जिसको उसने इजाज़त दी बीमार हो या मुसाफिर। बीमार और मुसाफिर पे जिसका जिक्र गुज़र चुका, इतना बीमार हो कि मस्जिद जुमा नहीं आ सकता, मरीज़ है, सफ़ीर मुसाफिर है, तो मुसाफिर पे जुमा फ़र्ज नहीं है, मगर वो अगर जुमा पढ़ाएं तो जुमा पढ़ा सकते हैं, जुमा हो जाएगा। ये सब जुमा पढ़ा सकते हैं। या इन्होंने किसी मरीज़ या मुसाफिर या गुलाम या किसी लायक की इमामत को इजाज़त दी हो, वो भी पढ़ा सकते हैं। या भी ज़रूरत आम लोगों ने किसी ऐसे को इमाम मुकर्रर किया जो इमामत कर सकता हो। ये नहीं कि बतौर खुद जिसका जी चाहे जुमा पढ़ा दे, कि ये जुमा ना होगा। जुमा के लिए लोग जिसको मुकर्रर करें, अगर बादशाह इस्लाम ना हो, जैसे अभी नहीं है, तो लोग जिसको मुकर्रर करें, लोग जिसकी इमामत से राज़ी हो, वही जुमा पढ़ाए। अब जुमा में 50 मुक्तदी हैं, उसमें से 30 मुक्तदी ऐसे हैं, 35 ऐसे हैं जो इसकी इमामत से राज़ी नहीं है, नमाज न पढ़े तो उसके पीछे जुमा नहीं होगा। जिस पे जुमा फ़र्ज है, जैसे हम लोगों पे जुमा फ़र्ज है ना, हम यहाँ रहते हैं, मुसाफिर भी नहीं है, जुमा पढ़ते हैं। जिस पे जुमा फ़र्ज है उससे शहर में जुमा हो जाने से पहले ज़ोहर पढ़ना मकरूह तहरीमी है। वो तो जुमा ही पढ़ेगा, जुमा फ़र्ज है तो। मगर अगर वो ज़ोहर पढ़े तो जुमा कायम होने से पहले ज़ोहर पढ़ना मकरूह तहरीमी है। बल्कि इमाम इब्न हुमाम रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि जुमा से पहले उसके लिए नमाज ज़ोहर पढ़ना हराम है, और पढ़ लिया जब भी जुमा के लिए जाना फ़र्ज है, पढ़ लिया तब भी जुमा के लिए जाना फ़र्ज है। और जुमा हो जाने के बाद ज़ोहर पढ़ने में कराहत नहीं, बल्कि अब जुमा हो गया तो अब कोई नमाज उसको मिल ही नहीं सकती, तो अब ज़ोहर ही पढ़ना उस पर फ़र्ज है, तो अब ज़ोहर ही पढ़ना फ़र्ज है। अगर जुमा दूसरी जगह न मिल सके, मगर जुमा तर्क करने का गुनाह उसके सर पे रहा कि लेट हो गया, और अब देखा कि शहर में कहीं पे भी जुमा नहीं है, लेट से लेट जहाँ जमात होती है वहाँ भी जुमा हो गया, तो अब उस पर जुमा ना रहा, बल्कि अब उस पर ज़ोहर पढ़ना फ़र्ज है। क्या है? जुमा है ही नहीं भाई। तो मगर उसने जो जुमा छोड़ दिया उसका गुनाह होगा, उसका गुनाह उस पे होगा। मसला ये शख्स के जुमा होने से पहले ज़ोहर पढ़ चुका था, नादिम होकर घर से जुमा की नियत से निकला। कोई बंदा ज़ोहर पढ़ चुका जुमा से पहले, फिर परेशान हुआ कि नहीं पढ़नी चाहिए, जुमा का दिन में ज़ोहर पढ़ लिया, घर से निकला। अगर उस वक्त इमाम नमाज में हो तो नमाज ज़ोहर उसकी जाती रही, जुमा मिल जाए तो पढ़ ले, वरना ज़ोहर की नमाज फिर पढ़े। अगर मस्जिद दूर होने के सबब उसे जुमा न मिला हो फिर ज़ोहर पढ़े। चूँकि फिर ज़ोहर पढ़ने का मतलब क्या है कि जुमा से पहले अगर उसने ज़ोहर पढ़ लिया तो मकरूह तहरीमी है ना। अब अगर वो नियत करके निकला कि मैं जुमा पढ़ लूँ, ज़ोहर पढ़ लिया मैंने, जुमा से पहले नहीं पढ़नी चाहिए, मगर अब जब निकला तो कहीं जुमा नहीं मिला, अब फिर ज़ोहर पढ़े, फिर वो ज़ोहर पढ़े। ऐसा होता है कभी,
जैसे आप सोचोगे ऐसा कैसे होगा, अरे भाई किसी को याद नहीं कि आज जुमा है, किसी को याद नहीं है कि आज जुमा है, वो घर पे जोर पढ़ लिया, या कोई और भी उसकी सूरतें हो सकती है। मसला मस्जिद जामे में ये शख्स है जिसने जोर की नमाज पढ़ ली है और जिस जगह नमाज पढ़ी वहीं बैठा है, तो जब तक जुमा शुरू न करे जोर बातिल नहीं। जामे मस्जिद में उसने जोर पढ़ ली है, मस्जिद जामे में ये शख्स है जिसने जोर पढ़ ली है, जोर कहीं भी पढ़ी हो, जोर पढ़ लिया मगर जामे मस्जिद में है और जिस जगह पढ़ी है वहीं बैठा है, या वहीं जामे मस्जिद में पढ़ी वहीं बैठा है, तो जब तक जुमा शुरू न हो उसकी जोर बातिल नहीं होगी। अगर बक़स्द जुमा वहां से हटा तो बातिल होगी। कैसे? किसी शख्स ने नमाज जुमा की जमात होने से पहले इसी मस्जिद, यही जामे मस्जिद है ना अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ नमाज जोहर पढ़ ली, तो नमाज जोहर पढ़ के जिस जगह बैठा है उसकी जोहर बातिल नहीं हुई, वो जोहर पढ़ लिया है। मगर जैसे ही नमाज जुमा की जमात हुई और जमात के लिए बंदा जहां जोहर पढ़ा था वहां से हटा, जैसे ही हटा उसकी जोहर खत्म, अब वो जुमा में शरीक होगा, अब वो जुमा में शरीक होगा। मसला जिन सूरतों में जोहर बातिल होना कहा गया है उससे मुराद फर्ज जाता रहता है कि अब ये नमाज नफल हो गई, जोहर बातिल हो गई जहां बताए यानी वो नफल हो गई नमाज। मसला जिस पे जुमा फर्ज था उसने जोहर की नमाज में इमामत की, फिर जुमा को निकला तो उसकी जोहर बातिल है, मगर मुक्तदियों में जो जुमा को निकला उसके फर्ज बातिल न हुए। मसला जिस पे किसी उज्र के सबब जुमा फर्ज ना हो, कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से किसी बंदे पे जुमा फर्ज नहीं है, बताए ना, बीमार हो या कोई सूरतें उसकी पीछे गुजरी, जिस पर किसी उज्र के सबब जुमा फर्ज ना हो, वो अगर जोर पढ़कर जुमा के लिए निकला तो उसकी नमाज भी जाती रही उन शराइ के साथ जो अभी जिक्र हुई। मसला मरीद या मुसाफिर या कैदी या कोई और जिस पे जुमा फर्ज नहीं, इन लोगों को भी जुमा के दिन शहर में जमात के साथ जोहर पढ़ना मकरूह तहरीम है। अब कोई बहुत बड़ा इतना बीमार है, जैसे बताएं कि इतना बीमार हो कि जामे मस्जिद को नहीं जा सकता, या मुसाफिर है जिस पे जुमा नहीं, तो चंद लोग ऐसे जमा हो गए जुमा के दिन जिन पे जुमा फर्ज नहीं है, तो वो सोचते हैं कहाँ नमाज पढ़ने जाएंगे, जामे मस्जिद दूर है, चलो यहीं पे जोर की जमात कर लेते हैं। तो जुमा के दिन शहर में जमात के साथ उनको जोर पढ़ना भी नाजायज है, मकरूह तहरीमी है, ख्वाह जुमा होने से पेशतर जमात करें या बाद में। जुमा के दिन शहर में जोर की जमात हो ही नहीं सकती, ये मसला याद रखिए। जुमा के दिन शहर में जोहर की जमात हो ही नहीं सकती, न जुमा से पहले न जुमा के बाद। और जिन पे जुमा फर्ज नहीं है, जोहर है, तो अकेले ही पढ़ना है। यूं ही जिन्हें जुमा ना मिला वो भी बगैर इज़ान व इकामत, जिन्हें जुमा ना मिला उन्हें भी बगैर इज़ान व इकामत, अज़ान व इकामत जोहर की नमाज तना तना पढ़े, जमात उनके लिए भी ममनू है। समझे ना? जैसे 4-5 लोग आए तो नमाज जुमा खत्म हो गई थी, हम सब की रह गई तो वो जुमा तो पढ़ेंगे नहीं, क्या चलो 4-5 जमात कर ले, नहीं, चंद लोगों की अगर जुमा की नमाज छूट गई तो उन्हें भी जुमा के दिन जोहर की जमात करना नाजायज है, अकेले ही पढ़ेगा, अकेले ही पढ़ेगा। उलमा फरमाते हैं जिन मस्जिदों में जुमा नहीं होता उन्हें जुमा के दिन जोहर के वक्त बंद रखना चाहिए, उन्हें जुमा के दिन जोहर के वक्त बंद रखना चाहिए। जहां जुमा नहीं होता, देहात वगैरह है या करीब में आबादी है, या ऐसा भी होता है कि मस्जिद नहीं है मगर हमारे शहर ही में कोई इबादत खाना बना हुआ है
अक्सर मदरसे के पास में इबादत खाना बन जाता है, फिर वहाँ 5 वक्त की नमाज भी पढ़ते हैं, जुमा वहाँ नहीं होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब अगर जुमा का दिन आए तो उनको बंद कर देना चाहिए। तो ऐसी मस्जिदें या इबादत गाहें जिनमें जुमा नहीं होता, उन्हें जुमा के दिन जोहर के वक्त बंद रखें। गांव में जुमा के दिन भी जोहर की नमाज अजान और इकामत के साथ बाजमात पढ़े। गांव वालों पे जुमा नहीं है ना, तो गांव में जुमा के दिन जोहर की नमाज अजान और इकामत के साथ बाजमात, जैसे आम जमात जोहर की नमाज पढ़ते हैं, गांव में वैसे ही पढ़े। मसला माजूर, अगर जुमा के दिन जोहर पढ़े माजूर, तो मुस्तहब यह है कि नमाज जुमा हो जाने के बाद पढ़े, और ताखिर न की तो मकरूह है। मसला, जिसने जुमा का कादा पा लिया, सुनिए मसला है, बहुत सारे लोग खुतबा हो रहा है, वजू कर रहे हैं, जुमा के दिन तो बंदे को पहले आ जाना चाहिए, वाज सुने, तकरीर सुने, थोड़ी देर बैठा रहे। और हदीस पीछे गुजर चुकी है कि जो सबसे पहले जुमा को आता है उसको एक गुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलता है, कदम कदम पे ने किया है। मगर लोग क्या है, इतने सुस्त हैं इबादत के मामलात में कि जुमा जैसे अहम दिन, जिसको सैयदुल अय्याम ईदुल मोमिन कहा गया है, मोमिन की ईद है, उस दिन आदमी 1-1.5 घंटा अपने लिए फारिग कर ले, नहाए धोए जल्दी से मस्जिद चला जाए। जिंदगी भर आदमी कब्र के किनारे तक नहीं पहुंच जाता तब तक काम लगा पड़ा, याद रखिएगा। जब तक बंदा कब्र के किनारे तक नहीं पहुंचेगा, जनाजा उठा के लोग कब्रिस्तान में नहीं रख देंगे, तब तक बंदे के काम ही काम है, काम ही। तो जिन्हें कुछ काम नहीं है उसके भी काम हो जाते हैं। मोबाइल का जमाना है, तो वो मसला ये सुनिए, जिसने जुमा का कादा पा लिया, कादा 2 रकात में जो कादा होता है, जुमा की दूसरी रकात का कादा पा लिया, या सजदा सहू के बाद शरीक हुआ, इमाम साहब को जुमा में कोई गलती हुई थी और इमाम साहब ने सजदा सहू किया और फिर कादा किया, उसे अब इस वक्त अगर कोई बंदा नमाज में शरीक हो गया तो उसे जुमा मिल गया, उसे जुमा मिल गया। लिहाजा अपनी 2 ही रकात पूरी करे। तो मसला अपनी जगह सही है कि जुमा मिल गया, अगर दूसरी रकात में आया मगर खुतबा नहीं सुन पाया, ये नेमतें चली गई, फजीलतें चली गई जुमा के दिन, तो उसका एहतमाम होना चाहिए। नमाज जुमा के लिए पेशतर से जाना, जल्दी जाना और मिसवाक करना, अच्छे और सफ़ेद कपड़े पहनना, तेल और खुशबू लगाना, पहली सफ़ में बैठना, ये बहुत अच्छा मुस्ताहब है और गुस्ल सुन्नत है। ये सब अच्छे हैं, पहले चले जाए, मिसवाक करे, नहाए, खुशबू लगाए, तेल लगाए, पहली सफ़ में बैठे, नमाज का इंतज़ार करे। सुभान अल्लाह, फरिश्ते पूरा वक्त उसकी नेकियां लिख दे रहे। और वो बंदा जितनी देर तक बैठेगा उसका दिल मुतमईन होगा। अल्लाह के घर में सुकून मिलता है, अल्लाह के घर में सुकून मिलता है। आप नहीं आप मानेंगे, ये कमरा सिर्फ मस्जिद से लगा हुआ है, इमाम साहब का हुजरा सिर्फ मस्जिद से लगा हुआ है, मगर मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, उनमें से कई लोग ये बोले हैं कि हजरत यहाँ बहुत सुकून मिला है, यानी मस्जिद से लगा हुआ है, जबकि वो भी मस्जिद ही का हिस्सा है, कि यहाँ सुकून है। तो क्या मतलब, जो मस्जिद से लगा है उसमें सुकून है तो फिर मस्जिद में कितना सुकून होगा। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, तावीज़ात के लिए आते हैं, कुछ काम के लिए आते हैं, मुसालहत की मजलिसें होती हैं, तो कहते हैं कि बहुत लुत्फ मिला है। तो कहीं ये लुत्फ पंखे ऐसी का नहीं है, ये अल्लाह ताला के घर और उसके कुर्ब में जो नुज़ूल नेमत और रहमत होता है उसका लुत्फ होता है, उसका लुत्फ होता है। ये क्या जट आया, फट वजू किया, खट नमाज में आया, सट निकल गया। और कहीं कहीं तो नमाज भी इतनी जल्दी होती है लोगों के लिए
कि लोग नमाज एक तो जल्दी है और ऊपर से फर्ज पढ़े निकल गए, सुन्नतें भी नहीं पढ़ते, जुमा की सुन्नतें नहीं पढ़ते हैं, फर्ज पढ़े निकल गए। कभी सर बसजदा मैं हुआ तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना तुझे क्या मिलेगा नमाज। कभी ऐ हकीकत मुंतजर नजर आ लिबास मजाज में कि हजार सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नियाज में। एक सजदा सुकून से हो, इत्मीनान कल्ब रहे, दुनिया से फारिग होकर काम का सब चीजें बाहर रख के आओ, सुकून कल्ब के साथ झुको, देखिएगा अंदर से कल्ब मुतमईन होगा। तो ये तो रूटीन बनाया है, आया फटाफट पढ़ा निकल गया। तो नमाज एक अहम इबादत है, खास करके जुमा। देखिए इसलिए फरमाया नमाज जुमा से पहले जाना, पेशकर जाना, मिसवाक करना, अच्छे सफेद कपड़े पहनना, तेल लगाना, खुशबू लगाना, यानी ऐसी अपनी हैयत बना के आए कि सुभान अल्लाह, लोग देखें तो कहें कि जिनकी इबादतें ऐसी हैं, अल्लाह अकबर, ये गोरे चेहरे, ये सफेद लिबास, ये अमामे, सुभान अल्लाह, इनकी इबादतें ऐसी है। तो जिस रब की इबादत करते हैं वो रब कैसा, इनका महबूब कैसा होगा। तो ये है, नमाज तो हो जाती है, चलो कोई लारियां रख दिया, फटाफट आया जुमा पढ़ के, नमाज तो हो गई, मगर जिसको असल कहा जाता है, इत्मीनान कहा जाता है, वो चीजें उससे महरूमी है। मसला जब इमाम खुतबा के लिए खड़ा हुआ, उस वक्त से खत्म नमाज तक नमाज, अस्कार और हर किस्म का कलाम ममनू है। जब तक इमाम खुतबा के लिए खड़ा हुआ, वहां से लेकर नमाज खत्म होने तक, यानी फर्ज वाजिब 2 रकात जो जुमा की है वो खत्म होने तक, हर तरह की नमाज, जिक्र, अस्कार, वजीफे, कलाम सब मना है, सब मना है। अलबत्ता साहिब तरतीब अपनी कज़ा पढ़ ले। हाँ, साहिब तरतीब के लिए मसला है, जिसकी 6 नमाजों से कम कज़ा हुई है, या जिसकी कभी कोई नमाज कज़ा नहीं हुई है, या कज़ा हुई है मगर उसने अदा कर लिया है, उसके जिम्मा कोई नमाज बाकी नहीं है, वो बंदा अगर आ गया तो साहिब तरतीब अपनी कज़ा नमाज पढ़ ले, खुतबा भी जारी हो तो वो अपनी कज़ा नमाज पढ़। यूं ही जो शख्स सुन्नत या नफल पढ़ रहा है उसको जल्दी जल्दी पूरी कर ले। जैसे इमाम खुतबा के लिए खड़ा हो, वो अपनी सुन्नत पढ़ रहा है तो फटाफट पढ़ ले। मसला जो चीजें नमाज में हराम है, मसला खाना पीना, सलाम व जवाब, सलाम वगैरह, ये सब खुतबा की हालत में भी हराम है। जो चीज नमाज में हराम है वो खुतबा में भी हराम है। खाना पीना, सलाम, कलाम नमाज में, खुतबा में भी हराम है। बताइए, लोग खुतबा में भी इधर उधर करते रहते, नमाज जुमा के खुतबा में कलाम होता है, बातें करते रहते हैं, कुछ लोग इधर उधर देखते रहते हैं। अरे जैसे अत्तहियात में बैठते हैं ना, तशहुद में, दोनों खुतबों में ऐसे ही बैठा जाए। ऐसे कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे पहले खुतबा में हाथ रखते हैं, फिर दूसरे खुतबा में ऐसे हाथ रखते हैं। खैर ये चलेगा, मगर मुस्तहब यह है कि दोनों खुतबों में तशहुद की तरह ही बैठा जाए, जैसे अत्तहियात में बैठते हैं, ये है। और सलाम कलाम सब खुतबे में भी नाजायज है। यहां तक कि अमर बिल मारूफ, हाँ खतीब अमर बिल मारूफ कर सकता है, यहां तक कि अमर बिल मारूफ भी मना है। किसी को नेकी की दावत देना खुतबा में, कोई आदमी कुछ कर रहा है तो उसको नेकी की दावत, अमर बिल मारूफ भी। हाँ, खतीब जो है, खतीब इमाम अमर बिल मारूफ कर सकता है। जब खुतबा पढ़े तो तमाम हाजिरीन पे सुनना और चुप रहना फर्ज है। जो लोग इमाम से दूर हों के खुतबा, देखिए जब खुतबा पढ़ा जाए तो सुनना और चुप रहना फर्ज है, सुनना और चुप रहना फर्ज है।
अब जो खुतबा में इधर उधर करेगा वो फर्ज तो छोड़ेगा, और फर्ज का छोड़ने वाला वो हराम काम कर रहा है। जो फर्ज छूटा यकीनन वो हराम काम में लगा। इसीलिए कहा खुतबा की हालत में ये सब काम हराम है। जो लोग इमाम से दूर हों कि खुतबा की आवाज उन तक नहीं पहुंचती, उन्हें भी चुप रहना वाजिब है, उन्हें भी चुप रहना वाजिब है। अगर किसी को बुरी बात करते देखे तो हाथ के इशारे से मना कर सकते हैं, जबान से मना करना भी नाजायज है। ये खुतबा की अहमियत है। मसला खुतबा सुनने की हालत में देखा कि अंधा कुएं में गिरा चाहता है या किसी को बिच्छू वगैरह काटना चाहता है तो जबान से कह सकते हैं। अगर इशारा या दबाने से इशारा या दबाने से बता सके तो उस सूरत में भी जबान से कहने की इजाजत नहीं। अगर कोई सांप काट रहा है, बिच्छू काट रहा है, अंधा कुएं में गिर रहा है, तो अगर जबान से हो सकता है ये सारा काम के उसको कह सकते हैं, तो फिर हाथ पकड़कर और इशारे से अगर कर सकते हैं तो जबान से कहना नाजायज है। अगर जबान से कह सकते हैं तो बिलफिल खड़ा होकर उसको तंबीह करना नाजायज है। मसला खतीब ने मुसलमानों के लिए दुआ की तो सामईन को हाथ उठाना या आमीन कहना मना है। खुतबा में दुआ करते हैं ना, आज ही दुआ की थी, अल्लाह मंसूर मन नसरा दीना मोहम्मदीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह मंसूर मन नसरा मज़हब अहले सुन्नह वल जमाआ, मन नसरा मज़हब इमाम अहमद रज़ल फ़ादिल बरेलवी, अल्लाह महफिज़िल फ़िलिस्तीन वल क़िबलतल अव्वल अल क़ुद्स व अहल शाम अहल गाज़ा। तो उस वक्त भी हाथ उठाना या आमीन कहना मना है। गुनहगार होंगे। खुतबा में दरूद शरीफ पढ़ते वक्त खतीब का दाहिने या बाएं मुंह करना भी बिदअत है। ये भी सीधा देखिए। मसला आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पाक खतीब ने लिया तो हाजिरीन दिल में दरूद पढ़े, जबान से पढ़ने की उस वक्त भी इजाजत नहीं। यूं सहाबा किराम के जिक्र पर उस वक्त रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम जबान से कहने की भी इजाजत नहीं है। सहाबा का नाम आया, ला सियमा ला वलिम बितस्दीक, अबू बकर सिद्दीक, उमर बिन खत्ताब, उस्मान ज़न्नूरैन, वाली अल मुर्तदा, वल इमाम अल हसन अल मुस्तफा, वल हुसैन दाफिल कर्ब वल बला, वो मीमा सैयदत निसाइल बतौल ज़हरा, व अम्मा शरीफ मुतहर मिन अदनास, सैयदना अबी उमर हमजा व अबिल फद्ल अल अब्बास। तो सहाबा का नाम आया अहले बैत का, तो जबान से भी उस वक्त रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम कहने की इजाजत नहीं है। खुतबा जुमा के अलावा और खुतबों का सुनना भी वाजिब है। मसलन खुतबा ईदैन व निकाह, जुमा के खुतबा को सुनना वाजिब है, इसी तरह निकाह के खुतबे को सुनना भी वाजिब है। और निकाह में सब बातें करते रहते हैं। इमाम साहब खतीब काजी निकाह का खुतबा पढ़ता है, सब बातें करते रहते हैं ना, सब उनको बताया जाए कि जुमा के खुतबे की जो अहमियत है सुनना वाजिब है। तो खतीब काजी निकाह का खुतबा पढ़े तो वो खुतबा सुनना भी वाजिब है। अल्लाह हिदायत तौफीक रफीक अता फरमाए। मसला पहली अजान के होते ही सई वाजिब है और बे वगैरह उन चीज़ों का जो सही के मुनाफी हो छोड़ देना वाजिब। यहाँ तक कि रास्ता चलते हुए अगर खरीद फरोख्त थी तो ये भी नाजायज़ है। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमआ फसअू इला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। ऐ लोगों, जब नमाज जुमा के लिए तुम्हें निदा दी जाए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो, वज़रुल बैअ खरीदो फरोख्त खत्म कर दो। तो कहा सही यानी जैसे ही नमाज जुमा की आवाज आई अज़ान हुई फौरन दौड़ जाए, सही वाजिब है। बै खरीदो फरोख्त और उन चीज़ों का जो सही के मुनाफी हो छोड़ देना वाजिब है। सही के मुनाफी यानी नमाज के लिए आ रहा है और कोई ग्राहक मिल गया और उसको सौदा दे दिया तो ये भी नाजायज़ है। यहाँ तक कि रास्ता चलते हुए अगर खरीदो फरोख्त की तो ये भी नाजायज़। और मस्जिद में खरीदो फरोख्त तो सख्त गुनाह है।
और खाना खा रहा था कि अजान जुमा की आवाज आई। अगर ये अंदेशा हो कि खाएगा तो जुमा छूट जाएगा तो खाना छोड़ दे और जुमा को जाए, जुमा के लिए इत्मीनान और वक़ार के साथ जाए, इत्मीनान और वक़ार के साथ जाए, यानी अच्छा लिबास, खुशबू तेल लगाए, खुशबू लगाए, अच्छा सफेद कपड़ा हो, सुभान अल्लाह, अमामा भी पहने, वक़ार के साथ जाए, सुभान अल्लाह, उसका वजूद बता दे कि एक आशिक के रसूल अल्लाह का फर्ज अदा कर दे, हुजूर की सुन्नतों में बस के जा रहा ऐसे। तो ये है, इसीलिए कहा ना एहतमाम किया जाए। ये तो यहाँ लारी रखी आ गए, वक़ार कहाँ रहा? वक़ार के साथ जाए। खतीब जब मिंबर पर बैठे तो उसके सामने दोबारा अजान दी जाए, ये बयान हो चुका है ऊपर। इससे ये मुराद नहीं कि मस्जिद के अंदर मिंबर से मुत्तसिल हो कि मस्जिद के अंदर अजान कहने को फुक़ाए किराम मकरूह फरमाते हैं, मस्जिद के बाहर अजान दी जाए। बहुत सारे लोग आज भी हिंदुस्तान में भी कई ऐसी जगह है जहाँ मिंबर के पास अजान देते, अजान सानी। आला हज़रत ने इस पे पूरा रिसाला लिखा है और सबसे पहले आला हज़रत पे केस इसी मसले की वजह से हुआ था। बदायूं ने, कुछ बदायूं के लोगों ने आला हज़रत से इसी मसले पे इख्तिलाफ किया था। उनका मानना था कि जुमा की जो अजान सानी है वो मिंबर के पास दी जाए। आला हज़रत ने कहा नहीं, मिंबर से बाहर, मस्जिद के बाहर दी जाए। इस पे इख्तिलाफ हुआ और बात इतनी बड़ी कि उन लोगों ने आला हज़रत पे केस किया। मगर सुभान अल्लाह, आला हज़रत न कोर्ट गए, न जज ने कोई बुलाया। अल्हम्दुलिल्लाह घर ही पे आपके लिए सारे इंतज़ाम अल्लाह ताला ने अता फरमा दिए। न कोर्ट जाना हुआ, न कचहरी जाना हुआ, यही सारे मामलात हो गए। क्यों ना हो कि बारगाहे गौसे आज़म के नवाजे हुए आला हज़रत हैं, पुश्त पनाह गौसे आज़म, क्यों डरते हो रज़ा फिर किसी। खुद कहते हैं पुश्त पनाह गौसे आज़म, क्यों डरते हो रज़ा फिर किसी से, कैसे आकाओं का बंदा हूं रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों के। तो ये है मसला। अक्सर जगह देखा गया कि अजान सानी पस्त आवाज़ से कहते हैं, ये नहीं होना चाहिए, बल्कि उस अजान को बुलंद आवाज़ से कहे कि उससे भी ऐलान मकसूद है, और जिसने पहली अजान न सुनी उसे ज़रूर सुनकर हाजिर हो। मसला, खुतबा ख़त्म हो जाए तो फ़ौरन इक़ामत कही जाए, खुतबा और इक़ामत के दरमियान दुनिया की बात करना मकरूह है। मसला आसान मसाइल से अर्ज़ कर रहा हूँ। जिसने खुतबा पढ़ा वही नमाज पढ़ाए, जिसने खुतबा पढ़ा वही खतीब, वही इमाम हो। जिसने खुतबा पढ़ा है जुमा का वही नमाज पढ़ाए, दूसरा न पढ़ाए। अगर दूसरे ने पढ़ा दी जब भी नमाज तो हो जाएगी, जबकि वो माजून हो, यानी इमाम साहब ने उसको इजाजत दे दी हो कि ठीक है आप ही पढ़ाइए, माजून हो, उसको वहां का जो इमाम मुकर्रर है उसने इजाजत दी हो। और अगर नाबालिग ने बादशाह के हुक्म से खुतबा पढ़ा और बालिग ने नमाज पढ़ाई तो जायज़ है। मसला, नमाज जुमा में बेहतर यह है कि पहली रकात में सूरे जुमा पढ़े। नमाज जुमा में पहली रकात में सूरे जुमा, दूसरे में सूरे मुनाफिकून पढ़े, या पहले में सब्बिह इस्म रब्बिक और दूसरी में हल अता पढ़े। मगर हमेशा उन्हीं को न पढ़े, कभी कभी और सूरतें भी पढ़ लें, वरना आवाम समझेगी कि जुमा में इन्हीं को पढ़ना वाजिब है। जुमा के दिन अगर सफर किया और ज़वाल से पहले आबादी शहर से बाहर हो गया, जुमा के दिन अगर सफर किया और ज़वाल से पहले आबादी से बाहर हो गया तो हर्ज नहीं, वरना ममनू है। वरना अगर ज़वाल से पहले निकल जाए, उसको मालूम है कि आज सफर करना है, अगर ज़वाल से पहले वो शहर से बाहर निकल गया तो ठीक है, मगर जुमा के दिन सफर है और ज़वाल के बाद शहर से निकला तो ममनू है, तो मना है। इसी तरह सफर का रूट में हजामत बनवाना, नाखून तरशवाना जुमा के दिन, जुमा के बाद अफजल है। समझे ना, नाखून काटना जुमा के बाद अफजल है।
जुमा से पहले भी आप काट सकते हैं, मगर अफजल हजामत बनवाना, नाखून तरशवाना जुमा के बाद अफजल है। समझे? मसला, सवाल करने वाला अगर नमाजियों के आगे से गुजरता हो या गर्दनें फलांगता हो या बिला जरूरत मांगता हो तो सवाल भी नाजायज है, और ऐसे साइल को देना भी नाजायज, बल्कि मस्जिद में अपने लिए मुतलकन सवाल की इजाजत नहीं है। कोई अपने लिए मांगे, हाँ, दूसरों के लिए कोई बंदा रिक्वेस्ट कर सकता है, भाई मदरसे के लिए आए हैं देते जाओ, मस्जिद के लिए आए हैं, या फुला साहब हाजतमंद है वो बाहर खड़े देते जाओ, तो दूसरों के लिए सवाल कर सकता है, अपने लिए सवाल नहीं कर सकता कि मैं हाजतमंद हूं। जुमा के दिन या रात में सूरह कहफ की तिलावत अफजल है। सुभान अल्लाह। हमेशा जुमा में कानून बनाइए, अपना दस्तूर बनाइए, जुमा की नमाज से पहले सूरह जुमा और सूरह कहफ जरूर पढ़ें। इसकी बहुत बरकतें हैं, बहुत बरकतें हैं। जुमा के दिन या रात में सूरह कहफ की तिलावत अफजल है, और ज्यादा बुजुर्ग की रात में पढ़ने की है। नसाई बैहक़ी बसनद सही, अबू सईद खुदरी से रावी कहते हैं, आका जो शख्स सूरह कहफ जुमा के दिन पढ़े उसके लिए दोनों जुमा के दरमियान नूर और रोशन लिख दिया जाता है। नूर और रोशन होगा। और धार्मिक रिवायत में जो शबे जुमा में सूरह कहफ पढ़े उसके लिए वहां से काबा तक नूर रोशन होगा, यहाँ से लेकर काबा तक नूर रोशन होगा। अबू बकर बिन मर्दबिया की रिवायत इब्ने उमर से कहते हैं, आकाई करीम जो जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़े उसके कदम से आसमान तक नूर बुलंद होगा जो कयामत को उसके लिए रोशनी देगा। और दो जुमा के दरमियान जो गुनाह हुए हैं सूरह कहफ की तिलावत की बरकत से दोनों जुमा के दरमियान गुनाह अल्लाह माफ को महफ फरमा देगा। उसको पढ़ी अपनी रूटीन में, उसकी जो है। इसी तरह जुमा के दिन हामीम अद-दुखान सूरह दुखान पढ़ने की भी फजीलत आई है। तिबरानी ने अबू उमामा से रिवायत की, आक़ा करीम ने फरमाया जो शख्स जुमा के दिन या रात में हामीम या और अद-दुखान सूरह दुखान पढ़े उसके लिए अल्लाह ताला जन्नत में घर बनाएगा। और अबू हुरैरा से मरवी है उसके लिए मग़फ़िरत लिख दी जाएगी। और एक रिवायत में है किसी रात में हामीम पढ़े उसके लिए 70,000 फरिश्ते इस्तिग़फ़ार करेंगे। जुमा के दिन या रात में जो सूरह यासीन पढ़ेगा उसकी मग़फ़िरत हो जाएगी। सुभान अल्लाह। ये हुजूर की तरफ से नेमतें हैं। फायदा, जुमा के दिन रूहें जमा होती हैं। देखिए जुमा के दिन हमारे जो घर वाले इंतकाल कर गए हैं उनकी जो रूहें हैं, हजरत कहते हैं जुमा के दिन रूहें जमा होती है, लिहाजा उसमें ज़ियारत कबूत को जाना चाहिए। कब्रिस्तान जुमा के दिन जाए, और उस रोज जो है जहन्नम को भड़काया नहीं जाता है। जुमा के दिन जहन्नम को भड़काया नहीं जाता, लिहाजा जुमा के दिन कब्रिस्तान में जाना अफजल है। या तो जुमा के दिन जाए या जुमेरात को शाम में जाए, अफजल है, रूहें जमा होती है। और इसी तहत आला हज़रत ने अपने रिसाले इत्यानुल अरवा इला दयारिहिम बादर रिवा अपने रिसाले में आला हज़रत ने लिखा कि खास घर में मुसलमानों को जुमा या शबे जुमा में इसाले सवाब का एहतमाम करना चाहिए कि तुम्हारे घर से जो फोत हो गए हैं इन रातों में उनकी रूहें तुम्हारे घर में आती हैं, तुम इसाले सवाब करते हो तो खुश होकर लौट जाती है। जैसे कोई मेहमान आया, आपने खातिरदारी की, तोहफा दिया और मेहमान खुश होकर लौटा है, ऐसे ही हमारे मरहूमीन की रूहें इसाले सवाब का तोहफा पाकर हमें दुआएं देकर खुश होकर कब्रिस्तान लौट जाती हैं। तो ये एहतमाम हो, अल्लाह ताला तौफीक रफीक अता फरमाए। ये चूंकि अहम बयान था, खत्म हुआ। आगे से ईदैन का बयान, दोनों ईद का बयान इंशाअल्लाह आइंदा के दर्स में अर्ज करता हूँ।